जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का अडल लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का भगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। ओ यहाँ हर एक बालक मोहन है और मेरा एक बाला, मेरा एक बाला। जहाँ सूरज आकर सबसे पहले डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देखिए सभी बच्चे अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। मंत्री साहब का आने का वक्त हो गया है। सभी बच्चे अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। कहाँ घुस के बैठल, चल इधर। सभी बच्चे बैठ जाओ। चलिए बैठिए सभी बच्चे। और मंत्री साहब का आने का वक्त हो चुका है। सिपाही राम सिंह सर जय हिंद। सही। आज हमें सूचना मिली है हाँ कि विश्वविद्यालय में मंत्री महोदय दिग्विजय सिंह का आगमन हो रहा है। अच्छा जी, तो हमें वहां चलकर वहां की छानबीन फौरन करना होगा। चलो ठीक है चलते हैं। आइए चलते हैं। चलो नमस्ते सर। नमस्ते। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था आप कुछ छानबीन कर लीजिए सर। सिपाही राम सिंह तत्काल छानबीन की जाए। आइए सर, देख लीजिए सर। यहाँ मंत्री साहब बैठेंगे और इधर देखिए, थोड़ा थोड़ा बच्चों आप सरक जाइए। देख लीजिए जगह पूरी छानबीन कर लीजिए सर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अपने जैसे हम पूरा साफ सफाई हर एक चीज से टनाटन कर दिए हैं। सर यहाँ की व्यवस्था सही है। और तुम यहाँ के कौन हो? मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। व्यवस्थापक? हाँ सर। लेकिन कोई टेंशन? कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, हमें आदेश मिला है अभी मंत्री महोदय जी आ रहे हैं, हम चलकर उनका इंतजार करते हैं। ठीक है, आप उनको रिसीव कीजिए, मैं यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ। आइए सिपाही राम सिंह, फौरन चलते हैं। चलो सर।
सभी बच्चे बैठ जाइए अपने अपने जगह पर। माननीय मंत्री महोदय जी नमस्ते। मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ और यहाँ सभी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, साथ में दूर दूर से चल के लोग बाग आपके मीटिंग में आए हुए हैं। आप बच्चों के बारे में और लोगों के बारे में 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से कुछ कह दीजिए। सर्वप्रथम दूर दराज से चलकर आई हुई जनता जनार्दन, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर मेरी मीटिंग में उपस्थित हुए, मैं सभी का हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ थाना प्रभारी, जिन्होंने मेरी सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय के समस्त टीचर एवं छात्र और छात्राओं का अभिनंदन करता हूं। खास तौर से मैं मीडिया वालों का आभारी हूं, क्योंकि इनके द्वारा मेरी खबरें देश विदेशों तक जाती है, सो मैं मीडिया वालों का आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज तक आप लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों से भूल हो गई, जो आप लोगों ने अपना प्रतिनिधि सही नहीं चुन पाया। मेरे बाजू कमजोर थे, लेकिन आप लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर आज मेरे बाजुओं को मजबूत किया है और मुझे मंत्री पद पर नियुक्त किया है। मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आज तक हजारों नेता आए, जिन्होंने वादे पे वादे किए और जीतने के बाद 5 वर्ष तक अपनी सूरत नहीं दिखाए। मैं उन नेताओं में नहीं हूं कि वादे पे वादे करूं और समय आने पर अपनी सूरत न दिखाऊं। इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि इसी प्रकार अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो पूरे स्टेट की, पूरे विधानसभा की 5 वर्ष नहीं बल्कि 1 वर्ष में ही पूरी सूरत बदल दूंगा। मैं पूरे विधानसभा का नक्शा बदल दूंगा। मैं, ये मेरा आप लोगों से वचन है। हाँ, समस्त माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, आप लोगों ने जो मुझे वोट रूपी आशीर्वाद दिया है, मैं वचन देता हूं कि आपका भाई, आपका सहयोगी, आपका बच्चा बनकर हमेशा अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाता रहूंगा और जनता के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। मेरा जीवन मेरी जनता के लिए समर्पित था और समर्पित है और हमेशा समर्पित रहेगा। साथियों, आज तक लोगों की लिस्टें बहुत आती थी, वो अपनी अपीलें लेकर आते थे, लेकिन उन्हें मुंशी चपरासी लेकर कोई खबरें, कोई लिस्टें तो पहुंचती थी, कोई डस्टबिन में चली जाती थी, कूड़ेदान में। लेकिन मैंने एक निर्णय लिया है और ये सोचा है कि मेरी मेरे जनता का कोई भी कारण होगा, समस्या होगी, वो मेरे चपरासी लेकर मेरे पास नहीं आएंगे, बल्कि मैं अपनी इस पर्सनल डायरी में उन समस्याओं को लिखवाऊंगा और डायरेक्ट उन समस्याओं को लेकर असेंबली, दिल्ली, होम मिनिस्टर सबके पास जाऊंगा और समस्या का निवारण करूंगा। आज मेरा सब
सबसे अनुरोध है कि जो आगे पहले हुआ उसे भूल जाए और आने वाले समय को देखे। जिनकी जो समस्याएं हैं वो इसी वक्त आकर मुझे बताएं और मेरी डायरी में लिखवाएं। मैं वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर उस समस्या का निवारण कर दूंगा। साहब मुंशी नमस्ते। नमस्ते बेटी, ये पकड़ो और हर किसी की समस्या इस डायरी में नोट करो। जी मंत्री जी। बोलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम कल्पना है। कल्पना। हाँ साहब। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? उन्हीं लोग करण सिंह के नाम से जानते थे। जानते थे? जी। अर्थात स्वर्गीय करण सिंह। जी साहब। बोले बेटी, तुम्हारी समस्या क्या है? साहब मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरी न माँ है, न बाबूजी है, न मेरा कोई भाई है और न ही कोई बहन है। साहब मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई। मेरे बाबूजी थे जो मेरी माँ की मरने के बाद मेहनत मजदूरी करके मेरा लालन पालन करते थे। क्या बताऊं, मेरे बाबूजी मुझसे हमेशा यही कहा करते थे कि बेटी तेरी माँ नहीं है तो ये मत सोचना कि मेरी माँ नहीं है तो मेरे बाबूजी मेरे कोई अरमानों को पूरा नहीं करेंगे। अरे तो मन लगा के पढ़ाई कर, जितना तो पढ़ेगी उतना मैं पढ़ाऊंगा। बस मेरा यही ख्वाब है कि तू इतना पढ़े, अगर छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो हमारी गरीबी की धुन दूर हो जाएगी। मेरे बाबूजी मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते रहे और मैं पढ़ती रही। रोज की तरह एक दिन मेरे बाबूजी खेत पे काम करने गए और वहां से शाम को लौट के वापस नहीं आए। साहब जब वहां से लौट के वापस नहीं आए तो मैं सब जगह जाके पास पड़ोस पे पूछने लगी कि आज किसी ने मेरे बाबूजी को तो नहीं देखा। जब मैं सब जगह पूछने लगी तो सब लोगों ने यही कहा कि आज हमने तुम्हारे बाबूजी को सुबह से नहीं देखा है। जब सभी लोगों ने कहा कि हमारे बाबूजी को सुबह से नहीं देखा तो मैं रोते हुए उसी खेत की तरफ गई जहां पर मेरे पिताजी काम किया करते थे। और वहां पर जाने के बाद क्या देखती हूँ कि वहां मेरे बाबूजी नहीं बल्कि मेरे बाबूजी की लाश पड़ी हुई। क्या कहा? तुम्हारे बाबूजी की लाश जंगल में खेत में मिली? क्या किसी ने उनकी हत्या कर दी थी? साहब ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे बाबूजी का शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। नीला पड़ गया था अर्थात उसे किसी जहरीले जीव ने काट लिया था। बेटी हाँ साहब। तुमने ग्राम प्रधान और चौकीदार से कहा? जी मैंने ग्राम प्रधान के सामने अपनी फरियाद सुनाई, लेकिन ग्राम प्रधान ने मुझे अपने दरवाजे से धक्के मार के निकाल दिया और उन्होंने कहा कि हम तुम लोगों की मदद नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक वोट बची है और एक वोट से हमारा कुछ बनेगा और ना ही कुछ बिगड़ेगा। और आज के बाद यहाँ पर दिखाई दी तो तेरा वो हस्र करूंगा कि लोग तेरा चेहरा पहचानने से इनकार कर दे। क्या कहा? ग्राम प्रधान ने तुम्हें ऐसी धमकी दी? भ्रष्ट नेताओं के जमाने में कार्य करने वाले ये भ्रष्ट प्रधान, डीडीसी, जिला पंचायत, इन सब के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, जांच बैठाऊंगा। और रही बात एक वोट की, तो एक वोट का मतलब क्या जाने? अगर एक वोट चाहे तो सरकार बना दे और एक वोट चाहे तो सरकार गिरा दे। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं बहुत जल्द इनके खिलाफ एक्शन लूंगा। और रही बात तुम्हारे पिता के मरने की, तो बहुत जल्द मैं तुम्हारे पिता की मौत की वजह से 1 लाख का चेक दिलाऊंगा। और तुमने कहा कि तुम्हारे पिता पढ़ाना चाहते थे, तुम्हारा सपना है कि तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। हाँ साहब। बेटी तुम चिंता मत करो, शिक्षा के प्रति तुम्हारे मन में ऐसी भावनाएं हैं तो मैं कहता हूँ कि तेरी पढ़ाई निःशुल्क होगी साहब। और अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगाकर। नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी साहब। नहीं बेटी, मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ।
जिस प्रकार भगवान ने मुझे एक बेटा और एक बेटी दिया है, मेरी नजर में हर बच्चे मेरे जोगेंद्र की तरह हैं और हर बेटियां मेरी बेटी माला की तरह है। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी समस्या का निवारण होगा। और कोई है, किसी की कोई और समस्या है तो अगर तत्काल लिखवा दे और बहुत जल्द उस समस्या का निवारण होगा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहिए। हमको पहचाने? पहचान नहीं? हमको पहचाने कि ना? ना है, अभी तो नहीं पहचाने। क्या बात हुई बताओ, समस्या बताओ अपनी। समस्या क्या बताऊं? पहले आप हमें पहचानिए, उसके बाद समस्या बताऊंगी। मुन्नी भाई का तो मुन्नी भाई पहचान गए? आप पहचान गए, पहचान गए। अरे मुन्नी भाई, तुमको कैसे भूल जाएंगे, तुम्हारा सहयोग बहुत हमारे साथ रहा। अरे तुम्हारे मोहल्ले में सब लोग तुम्हें एक मुखिया की तरह मानते हैं। एक बार तुम्हारे कहने पे सारी वोट हमें दे दिए और हम आपको भूल जाएंगे? बताइए, समस्या बताइए। मंत्री जी, मुन्नी के लिखे का है। मैंने तुम्हें किस लिए रखा है? चाहे वो मुन्नी बाई हो, कोई भी हो, सबकी समस्या लिखना है। जी जी जी, बताओ मुन्नी मंत्री बाई। जी, जब आप मंत्री पद पे नहीं थे तब आपने हमसे वादा किया कि मुन्नी बाई अपने मोहल्ला की वोट दिलाओ हमें। हम वादा करते हैं कि तुम्हारे मोहल्ला को एक अच्छे और अच्छी तरह से, जो ये नाली वाली है ना, इसे अच्छे अच्छे बनवा देंगे और कॉलोनी, सब लोगों को कॉलोनी दिला देंगे और पानी पीने की व्यवस्था हो जाएगी, लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, आज भी हम लोग लालटेन जला के रहती हैं, आज भी हम लोग कुएं से पानी भर के पीती हैं, आज भी हमारी पुरानी व्यवस्था है, नई कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए मैं आपके पास आई हूं कि मेरे मोहल्ले को कम से कम सुधार तो दो। नहीं तो लाइट की व्यवस्था, नहीं तो पानी की व्यवस्था है, मुन्नी भाई, नहीं तो रहने की व्यवस्था है। सब लोगों की झोपड़ी है, टूटे फूटे घर हैं और स्वयं मेरे भी घर टूटा फूटा हुआ है। मुन्नी भाई, हमने जो वचन दिया है उसे पूरा करेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है लाइट और पानी की। हाँ, रही बात जहाँ झोपड़ियाँ है वहाँ पक्के मकान बहुत जल्द बनेंगे और लाइट और पानी की व्यवस्था जहाँ रही तो हम वादा करते हैं कि हम 1 महीने 2 महीने बाद तुम्हारे मकानों को पक्का बनवाएंगे, लेकिन लाइट और पानी की व्यवस्था तत्काल करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे आगे बम्बा और पीछे खम्बा करवा देंगे। का कहा था? अरे मुन्नी भाई, आगे बम्बा पानी पीने के लिए घर के आगे, हाँ, और घर के पीछे खम्भा लाइट जलाने के लिए गड़वा देंगे। अच्छा, मैं तो कुछ दूसरा ही सोच। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी होगा। ठीक है मंत्री जी, ठीक। और कोई है जिनकी कोई समस्या है? आए, जिनकी पेंशनें रुकी हो, ना सुनाई हो रही हो, सब आए, सब लोग लिखवा दे मेरे मुंशी को। आप कहे बोलावत हो? क्यों? मैं कहत हूँ आप कहे बोलावत हो? जब तुम्हारे आगे मुन्नी ठाड़ हो जात सब वह कदाई देत हो तो आप कहे पूछत हो? अरे मुन्नी बाई हो चाहे कोई भी, हमारे लिए सब बराबर है। तुम बताओ बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है? अरे मोर न देखो, कम से कम जौन बेचारे तुमका एक एक वोट दे के जिताई उनकर देख ले पहले। क्या समस्या, कहाँ की बात कर रहे हो? अरे वो दिन भुला गए मंत्री साहब, जितनी टाइम आए हो एक बार मुझसे कहे हो कि बेटवा एक बार बस मदद करो कसम से। तुम्हारी क्या समस्या है? बैठो बैठो बैठो, तुरंत बैठो, नहीं अभी कमांडो आएगा ना तो बिठा देगा, बैठो। कसम से जितनी टाइम मंत्री साहब तुम कहे हो उतनी टाइम से मत तुम्हारे खिता या गांव व गांव या पूर्वा व पूर्वा दौड़ब शुरू कर दिए हो। का तो साइकिल से भागो, साइकिल बिगड़ जा तो पैदल काटा खूंटी मान भागत रहो। जेकर हाथ न जोरे का हाथ जोरो, जेकर गोड़ न छुए का गोड़ छुओ। आज जौने पूर्वा जा तो मोका लोग बाग गाली दे के भगा देते।
अरे चलो सलेमपुर में देख ले, कसम से करीब 20-25 झोपड़ी पड़ी है, आज तक उनका कुछ नहीं नसीब बा। 30-40 3 मंजिल के मकान बने हैं, जिनकर मकान बने प्रधान जी उनका कॉलोनी देते, जिनकर झोपड़ी है बुलडोजर चलुआ हुआ थे। जा देख ले गाँव की नाली, कसम से 4 एक का मसाला कह रहा, 15 एक का मसाला पेलुआ दी रोई बा। तुम चिंता मत करो, ये जो ही ठेकेदार लोगों को ये कमी है, मैं इन सबके खिलाफ बहुत जल्द एक्शन लूंगा और जहाँ झोपड़ियाँ बता रहे हैं वहाँ बहुत जल्द पक्के मकान बनेंगे। अरे हम जानी थी तमाम मंत्री साहब हन का देख डाव, आप तुमहू को देखे। आज तक बहुत आए, लेकिन मैं बहुत जल्द समस्याओं का निवारण करूंगा, तुम चिंता मत करो। ये समस्या तो कौनो हटाई नहीं पावत। कौन सी समस्या है? अरे कम से कम कुछ न करो, मोर मुंह तो देखो, मोह कुछ न चाहिए, मोह तुम कुछ न दे, जेके दुआरे जाते हो जूता मार के भगा देते मोही। क्यों जूता मारते हो तुम? ऐसा काम ही क्यों करते हो कि जूता मारे, जब मैं बता रहा हूँ कि मैं सबको दूंगा। मैं नहीं करा तो तुम सबकी लिस्ट लाओ और तत्काल मैं उनके पक्के मकान बनवाऊंगा। अरे लिस्ट वाली बात नहीं ना है, आपके बेटवा है जिनका नाम योगेंद्र साहब है। हाँ, कसम से जेके दुआरे देखो पिपा के लोटत रहते, उल्टा सीधा बोलत रहते। क्या कहा? कसम से दारू पिए गांजा पिए, दूसरे का उल्टा सीधा बोले, मार मरौझा करे। क्या बात करता है तू? अब उनसे कौनो कुछ नहीं कह पावत, सब मोहन का घर गयावत है। मेरा बेटा योगेंद्र इसी कॉलेज में पढ़ता है, सब बुलाया जाए तत्काल। आज सुने नहीं कि हमारे पिताजी आवत है तो स्कूल नहीं आए। क्या कहा? मेरी जनता पर अत्याचार मेरा खुद का बेटा कर रहा है। मेरा बेटा हो, बाप हो, भाई हो, जो जनता के साथ अनहित करेगा मैं उसे सजा देकर रहूंगा। वादा करता हूं आज के बाद मेरा बेटा योगेंद्र किसी गली में दिखाई नहीं देगा, किसी को कोई गलत शब्द नहीं करेगा। समझा दे, नहीं बर्दाश्त के बाहर होते, कसम से मैं कौनो बम में घुस के बुझा के मर जाइए। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी इस समस्या का हल होगा और सबके लिस्टें बनवाकर शाम तक मेरे बंगले में भिजवा दो। मैं दिल्ली निकलूंगा सबकी समस्या लेकर। ठीक है। और कोई है? यहीं से मीटिंग स्थगित की जाए जी, मुझे दिल्ली की तैयारी करना है। जी मंत्री साहब, मान्य मंत्री महोदय जी की जय हो, 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 मंत्री महोदय जी की जय हो। मोछन में लात प्यारा था यार। हम तो इससे का होई गबे? अबे त सोचा तो ये हाँ, कि जौन जौन बात में कहे ये एकदम सही है, सही नहीं एकदम झूठ है, बोल गए झूठ कसम से। कदबे बाप पोतन में फोट कर हुआ सहन का। हाँ, मैं के बारे है बोले हम। हाँ, इनकर बेटो तो बड़े सीधे साधे हैं, काहे ना यार? कसम से आज तक उल्टा सीधे नहीं कि इनका तो एक बीड़ी नहीं पीन में दारू गांजा कह दी। जानत हन में कहे इंसान बोले हम, काहे बोले हैं? दूर दूर के लोग आए हैं मीटिंग में। सही आए। अब मैं सोचो हिया इनता बात बोली हो तो अगले साल इनका कौनो वोट न दे। इनका कौनो वोट न दे तो बाप बेटवा दोनों लड़ी है आपस में। हाँ, और जब वही लड़ी है तो कसम से कोई एक कमार मारा झकारी है, हिया इलेक्शन लड़के मैं मंत्री बन जाई हो। तो बच्चा घबरा ना फिर। हाँ। तोरे लौंडे से तो ही का भिड़वा दे हम। अरे मैं लौंडा पैदे न हो दे हम। अरे पैदा काहे ना होई काहे ना न हो घबराते काहे? ए भैया, हाँ, अब आगी लगा दी हो, चलता ही पेट्रोल छिड़क दी। ए भैया, ता पेट्रोल छिड़े खंचा मैं खचाऊं। आओ चली, समझ न पावे कि सर हमका लड़ावा। आ चल चली। कहाँ मर गए सबके सब? कहाँ मर गए?
बंगला खाली पड़ा है। कहाँ है, कहाँ गए चपरासी, कहाँ हो? अरे पहले जी के मारो गोली। कहाँ है, कहाँ है वो कबीला, कहाँ है, कहाँ है योगेंद्र कहाँ है? बुलाओ उसे, कुणाल बुलाओ, वरना जान से मार दूंगा सबको। कहाँ मर गया, कहाँ मर गया वो? जीना हराम कर दिया मेरा। बोलाई थी। चुप चुप सारे चुप। दो तरकीब काम काएंगे फिर। रुक जाओ, अबे कहाँ बे पेट्रोल छिड़की हो तब देख। क्या कर रहे हो? बुलाओ, बोलाई थी, बोलाई थी। बोला बे बोला बुलावा जाए। बोला जल्दी। मंत्री साहब के लड़का श्रीमान योगेंद्र साहब हाजिर हो। कौन है? मैं बंगले से गेटमैन बोल रहा हूँ। ओ, क्या हुआ? आप तत्काल आइए, आपके पिताश्री आपको याद कर रहे हैं। क्या हमारे पिताश्री बंगले आ गए? जी साहब, ठहर में आया। आइए जल्दी। और बाबू ने बुलाया है, साफ सफाई में मारो गोली। और बाबू ने बुलाया